देखो बच्चों, लास्ट टाइम जो है हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम काउंट फंक्शन की हेल्प से अपने डेटा में से फाइंड कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। साथ में हमने देखा था काउंट इफ फंक्शन की हेल्प से जो है हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास में मेल एम्प्लॉय कितने हैं, फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं, इस तरह की चीजें। इसी में नीचे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि लाइक मुझे निकालना है कि मेरे पास मेल एम्प्लॉयज नोएडा से कितने हैं। अभी हमें क्या करना पड़ता है कि बार बार जा करके अपनी जो लिस्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे जो डेटा निकाला है ये, इसमें जो फॉर्मूला लगाया है मैंने, यहाँ पे जाकर के हम लिस्ट को सिलेक्ट करते थे। आप लोगों ने ये भी देख लिया कि हम वन बाय वन किसी भी पूरी एक पर्टिकुलर रेंज का नाम कैसे रखते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया, सपोज मुझे यहाँ पे पूरी रेंज है, ये आईडी इसकी एम्प्लॉय आईडी, मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है ये वाली एक बारी में। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा सेलेक्ट करके नेम बॉक्स के अंदर आकर के इसका नाम यहाँ पे जो मुझे लिखना है लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू आईडी लिखूं तो ऑटोमेटिकली ये पूरी रेंज भी सिलेक्ट हो गई। अब मान लीजिए कि बाय चांस आपने क्या किया कि गलती से आपने कोई गलत नाम डाल दिया, या फिर आगे चल के आपको नाम को रिमूव करना है, कहीं किसी और दूसरी पे आप नाम को चेंज वगैरह करना चाहते हो, तो नाम को रिमूव करने के लिए या चेंजेस वगैरह करने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पर फॉर्मूलाज टैब के अंदर। फॉर्मूलाज टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर का। नेम मैनेजर पे आप क्लिक करोगे तो जो जो आपने नाम लिखे हुए हैं और जो जो आपने वहाँ पे पर्टिकुलर रेंज उस नाम की सिलेक्ट की हुई है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से उसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। या फिर कोई रेंज, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज 20 लिए थे, मैं 20 से आगे इसको बढ़ाना चाहता हूँ, रेंज को 25 30 40 इस तरह से बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप चाहे तो रेंज को ऐड भी कर सकते हो। लाइक मैंने आईडी पे क्लिक किया, यहाँ से एडिट पे क्लिक किया, जो इसकी रेंज है ये दिखा रहा है मुझे रेंज कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट की हुई है। रेंज अगर मुझे बढ़ानी है यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसको कट करके जितनी रेंज मुझे सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? अभी देखो, हमने फंक्शन देखे थे अपना काउंट, काउंट इफ एस और काउंट ए, ये चार फंक्शन हमने पढ़े थे। आप लोग जानते हैं सम फंक्शन का काम भी क्या होता है। सम फंक्शन से आप जो है किसी भी पर्टिकुलर एक रेंज का टोटल कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मुझे जो है मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ये सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं और मेरे कुछ सेंटर्स है, यानी कुछ कंपनीज है जो कि अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड है। अब मुझे मुझे देखना है कि एक तो कि मैं टोटल जो है सारे एम्प्लॉयज को मिला करके कितनी सैलरी प्रोवाइड करता हूँ। एक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना टोटल सैलरी, सभी एम्प्लॉयज की मैं टोटल सैलरी कितनी पे करता हूँ। सो इक्वल्स टू सम मैंने लिखा, सम लिख करके जो मेरी सम की रेंज थी सिलेक्ट किया, पूरे को एंटर करते ही आपका यहाँ पे टोटल सैलरी निकल करके आ चुका है। फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं इसकी, यहाँ से जा करके मैं इसमें करेंसी फॉर्मेट यूज कर लूंगा एंड डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं, ये आपका निकल करके आएगा टोटल सैलरी। अब मुझे देखना है कि जो मेरे पास मेल एम्प्लॉयज है मैं सैलरी उनको ज्यादा देता हूँ, या फीमेल एम्प्लॉयज है मैं उनको ज्यादा देता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल मेल की सैलरी और इसी के साथ में टोटल फीमेल की सैलरी। यहाँ पे आप फंक्शन यूज कर सकते हैं इक्वल्स टू सम इफ। जिस तरह से हमने यहाँ पे काउंट इफ यूज किया था इसी तरह से आपका सम इफ होगा। सम इफ के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज में जाकर के मैंने यहाँ से जेंडर पूरा सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी हमने नेम कन्वेंशन किया है, तो इंस्टेड ऑफ selecting the entire range we can directly put the range name like gender। रेंज सिलेक्ट हो गई पूरी, कोमा, रेंज में से मुझे क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ मेल। सो डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया, कोमा, सम किसका करना है मुझे, सैलरी का। सो यहां से जाकर के मैंने ये पूरी सैलरी इसमें सेलेक्ट करके एंटर किया,
तो ये मुझे मेल की सैलरी निकाल करके यहाँ पे दे रहा है। इसी तरह से फीमेल की निकालनी है, इक्वल्स टू सम इफ, सबसे पहले जेंडर यहाँ पे हम डाल करके अपना रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी, उसके बाद में डबल कोट के अंदर फीमेल, देन सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। समझ में आ गया इतना? लेकिन अब जो है एक नया क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अभी मुझे ये बताओ कि मेरे पास में जो मेल एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी मुझे पता चल गई, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर मेरी कुछ ब्रांचेस है, मुझे देखना है ब्रांच वाइज कि लाइक मेल एम्प्लॉय जो मेरे दिल्ली में काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है, मेल एम्प्लॉयज मेरे जो गुड़गांव में काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है, जो नोएडा में काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले कंडीशन हमारे पास में एक थी कि लाइक मेल एम्प्लॉयज हो उसकी सैलरी काउंट करनी है, लेकिन अब यहाँ कंडीशन हो गई दो, मेल भी हो, दिल्ली में काम करता हो उसकी सैलरी बताओ, मेल हो गुड़गांव में काम करता हो उसकी सैलरी बताओ। सो तो यहाँ पे हमने रेंज बेसिकली ले ली है। अब इन दोनों रेंज के अंदर मुझे फाइंड करना है कि भाई अपना सैलरी टोटल। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा अपना, सपोज इसी के अंदर मैं यहाँ पे नीचे ऐड कर लेता हूँ, टोटल फीमेल सैलरी सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, मुझे फीमेल सैलरी निकालनी है दिल्ली की। सो यहाँ पे आकर के एक फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, इक्वल्स टू सम इफ एस, मल्टीपल कंडीशंस के लिए। पहले वाली कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे जो सैलरी यानी जिसका हम टोटल करने वाले थे उसकी रेंज हमने लास्ट में सिलेक्ट की थी, लेकिन इस वाले फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैलरी को। ठीक है बेटा मनीष, वहां पे क्या कर रहे हो आप? अभी लेक्चर इधर चल रहा है वहां पे चल रहा है? इधर आके बैठो।